नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार हरचरण सिंह वीर साहिबजादे प्रॉपर्टी देहरादून से बात कर रहा हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब? दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं, आपको चैनल का नाम पता ही है, वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून के नाम से है। और मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, डेली वीडियो में डालता हूँ। चाहे वो इन्वेस्टमेंट गाइडेंस की हो, चाहे वो प्लॉट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हॉस्टल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आर्चरी लैंड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो। दोस्तों आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हॉस्टल्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, सर हॉस्टल बनवाना लेना है, आप सजेस्ट करो कि बना बनाया लें या खुद बनाएं। दोस्तों देखो, अगर हम देखें, अगर आप बाहर से हो, आउट ऑफ देहरादून हो, तो बनाने की टेंशन तो रहती है, टाइम भी चाहिए, मटेरियल भी देखना है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखना है, लेबर को भी देखना है, कॉन्ट्रैक्टर को भी देखना है, सारे काम देखने पड़ते हैं। उसके लिए आपको बेस्ट सुझाव मैं दूंगा कि आप देहरादून के अंदर एक 2 कमरे का सेट देके किराए का वहाँ पे रहिए, 3-4 महीने रहो और अपना खुद बना लो। आसपास जगह मिल जाती है, जैसे पौंदा है, कंडोली है, बिदौली है, यहाँ पे पीजीज़ मिल जाते हैं, पेइंग गेस्ट मिल जाते हैं। नहीं तो प्राइवेट आप लेके 2 रूम 3 रूम का सेट लेके आप यहाँ रह के खुद बनाओ, तो देखो कॉस्ट तो कम पड़ेगी। खुद बनाओगे एक तो मटेरियल बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी मर्ज़ी का बनेगा, ठीक है, महंगा भी नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा कि मैं फालतू पैसा दे रहा हूँ किसी को, ठीक है जी। और लैंड की कॉस्ट जो है अपना अगर बनाओगे तो लैंड की कॉस्ट भी यहाँ पे ठीक ठीक ही है। अगर देखो, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया, अगर पौंदा में बनाते हो तो यहाँ आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये गज, ठीक है। 42, 43, 44 तक के रेट थे, लेकिन अभी वो सब महंगे हो गए हैं। 42, 43, 44 वाले तो सब ख़त्म, इस रेंज में तो आपको मिलेंगे नहीं। और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। 42, 43,000, 42 मतलब 42,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड, और 44, 45 तक भी बेचा है। अभी जो मामला है वो नहीं है, इस रेंज वाले नहीं है, ठीक है। 50 तक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा 48, 49, इससे नीचे नहीं मिलने वाला। 48 में भी मिल जाए तो गनीमत है। 48,000 रुपये गज, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से आप सोचोगे, अगर आप 100 गज का लिखते हो तो ये आपका हो गया 48 लाख का। 200 गज का लेते हो तो आपका हो गया 96 लाख का, ठीक है। तो ये है जी हिसाब का। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं कंडोली में, तो वहाँ इससे ज़्यादा है। जो मैंने 50 बताया, वहाँ समझो 65, 70, 75, 80 कंडोली के अंदर 80,000 रुपये गज, 75,000 रुपये गज, 70,000 रुपये गज। अब थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हो, बिदौली आता है, जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास पड़ता है, यूपीएस पेट्रोलिंग यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास लेना है। 100-200 गज, 300-500 गज की दूरी पे लेना है, तो वो रेट है 80, 90, 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000, इस रेंज के हैं वो। अब अगर आप किराए की बात करें तो किराया जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पौंदा के अंदर जहाँ आप 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड ले रहे हो, तो वहाँ पे भी किराया आपको वही मिल रहा है 30 और 35 के बीच में, यानी कि 30,000 रुपया 35,000 रुपये पर फ्लैट सिस्टम है यहाँ पे। एक बच्चा एक फ्लैट में रहता है, वो चाहे 2 लड़के रहें या अकेला रहे, 35,000 रुपये किराया, 30,000 रुपये किराया यहाँ पे चल रहा है। फ्लैट सिस्टम है, रूम्स वगैरह नहीं चलते, पीजी वगैरह जो है वो फ्लैट सिस्टम है। तो फ्लैट सिस्टम में अगर आप लगाते हो तो 30-35,000 रुपये है पौंदा के अंदर। कंडोली में जाते हैं तो वहाँ भी इतना ही है, 35, 36, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रेट ज़्यादा है। बिदौली में देखोगे वहाँ भी इतना ही है। तो अब ये बताओ कि हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों करें? बहुत लोग आते हैं जी बिदौली बिदौली बिदौली। अरे यार बिदौली ठीक है, कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कंडोली हो, बिदौली हो, पौंदा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ियाँ सबके पास, सब गाड़ियों में चल के आते हैं। और ये जो डिस्टेंस है मात्र 3 और 4 किलोमीटर के दायरे का है, यानी कि 3-4 किलोमीटर के दायरे में अगर आप हॉस्टल बनाते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पौंदा में है, कंडोली में है या बिदौली में है? लेकिन आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसा जाएगा, उसमें फ़र्क पड़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा बिदौली में रहते हो तो। वो आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। देखो मेरी एक बात सुनना, आप बहुत से लोग मेरी बात का नाराज़ भी होते होंगे। मैं जो बात करूँगा स्पष्ट करूँगा, साफ़ करूँगा बिल्कुल,
नफ़ा नुकसान मैं अपना नहीं देखता, मैं नफ़ा नुकसान आपका देखता हूँ। क्लाइंट को जेब से पैसा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करो यार, आपका पैसा मेरा पैसा है ना, ठीक है। मुझे तो कमीशन 1% ही मिलनी है, ठीक है। आप जो भी लोगे, चाहे प्लॉट लोगे तो भी 1% ही मिलना है, हॉस्टल लोगे तो भी 1% मिलना है, बना लोगे तो भी 1% बनाओगे मिलना है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अच्छी गाइडेंस देता हूँ मैं। कंसल्टेंसी क्यों देता हूँ, क्यों लोग मुझे लाइक करते हैं, क्यों मेरी वीडियो वायरल हो रही हैं। 600 650 के करीब मेरे पहुँच चुके हैं सब्सक्राइबर 3 महीने के अंदर ही, ठीक है। तो ये सब आपका प्यार है। सब लोग मेरी सलाह मानते हैं, मुझे बड़ा समझते हैं कि यार बंदा पढ़ा लिखा है, बैंक से रिटायर्ड मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, रियल एस्टेट एडवाइज़र हूँ, कंसल्टेंट हूँ, आरबीआई का ट्रेनर हूँ। तो ऐसे बंदे आपको कहाँ मिल रहे हैं बताओ। एजेंट्स जो होता है एजेंट ही होता है, दलाल ही होता है। पढ़े लिखे बंदे आज की इस लाइन में नहीं है। मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन की हो सलाह, चाहे वो कैरियर की हो, चाहे वो कंसल्टेंसी है, किसी भी चीज़ की हो, काउंसलिंग हो, रियल एस्टेट हो, एक ही चीज़ है। तो दोस्तों बना बनाए लेना तो भी आ जाओ। बंदौली कंडोली में देखो, पौंदा में सस्ता है। पौंदा में इसलिए कह रहा हूँ कि रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रेंटल इनकम लगभग उतनी है पौंदा में भी, लेकिन पौंदा थोड़ा ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे पानी की सुविधा है। यहाँ पे पानी जो है आपको टैंकर नहीं मंगवाने पड़ते, समझ गए। एक टैंकर 600 रुपये का आता है। और जितने भी हॉस्टल बने हुए हैं ना कंडोली और बिजौली में, लोग बताते नहीं हैं, दलाल लोग बताते नहीं हैं, प्लॉट बेचने वाला भी बताता नहीं है, और हॉस्टल बेचने वाला भी बताता नहीं कि यहाँ पानी की कमी है, दिक्कत है, किल्लत है। पानी नहीं है वहाँ पे। सब ने टैंकर लगा रखे हैं और नीचे आपको टंकी बनानी है कम से कम 20-25 हज़ार लीटर की। 25 हज़ार से कम तो क्या बनाओगे। तो ये सिस्टम है। पानी की सुविधा यहाँ पे है पौंदा में। पानी मेरा भी ऑफिस पौंदा में ही है। मेरा ऑफिस सस्ता आता है, सप्लाई का पानी आता है। कभी टैंक नहीं बनवाया, कभी पानी की शॉर्टेज नहीं हुई। तो फिर पौंदा में क्यों ना लें। पौंदा में एक तो रेट सस्ता, दूसरा पानी की किल्लत नहीं है, तीसरा सड़कें भी साफ़ सुथरी हैं, चौड़ी सड़कें हैं। बिजौली में थोड़ा जाओ तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, मज़ा नहीं आता। गड्ढे वड्ढे हो गया पानी, ये बरसात में इतने गड्ढे हो गए वहाँ पे, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ठीक है जी। तो आप अपना फ़ायदा सोचो। आप ये मत सोचो कि मैं बिजौली के बाद बनाऊँगा तो मुझे किराया ज़्यादा मिलेगा। क्यों यार पैसा ख़राब कर रहे हो, क्यों डबल इन्वेस्टमेंट करनी। जहाँ काम 50 हज़ार रुपये गज में हो जाता है, वहाँ लाख रुपये गज का क्यों देना, और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ये बात बताते हैं। आपको पता था इस बात का? कहाँ ये 50 हज़ार रुपये और 3 किलोमीटर की दूरी में जाओ तो 1 लाख रुपये का। यार ऐसा हिंदुस्तान के किसी इलाके में नहीं है कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट की डबल हो जाए। वाह भाई वाह, हो रहा है यहाँ पे, है ये ऐसा ही है। लेकिन बताता कोई नहीं ना, ये सच्ची बातें कोई नहीं बताता ना। अगर एक मिनट दोस्तों, ये मैं थोड़ा देख रहा हूँ, बंद हो गया रास्ता। हाँ जी सर जी, क्या हो गया, बंद कर दिया? ऑफिस जाना है यार। कहाँ पे? मेरा पौंदा में। पौंदा में? यहाँ पे पुल टूट गया नदी का ना, कौन सा? जो नया बना है वो टूट गया। और तेरी की पल्ली साइड बैठ गई, उसकी सामने शायद रिपेयर हो जाएगा। नया पुल का होता हो गया, टूटा नहीं हो, एक साइड बैठ गई उसकी। तो वो जो नीचे बना था उसको बंद कर दिया। वो तो पहले बंद हो गया था। कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाऊँ? कहाँ से जाए? दूसरे गोल चक्कर से राइट जाना, उधर से जाओगे आप। बीच में से हाईवे में जाओ सीधे, दूसरे गोल चक्कर से राइट जाओगे। तो ये रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पे पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा दिए है। देखो ये है हिंदुस्तान। पुल नया बना अभी, ये पौंदा जाना है ऑफिस में, तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा जी बाईपास से हो गए। ये हालत है। नया पुल बना भी, ये NH7 है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ में कभी इधर से आने का मौका नहीं मिला। यहाँ भी प्लॉटिंग है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हो, देखो क्या प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये नेशनल हाईवे देख रहे हो आप, ये 6 लेन है, 6 लेन है, 2 सर्विस लेन इधर, 2 सर्विस लेन उधर। नज़ारा देखो क्या बढ़िया है यहाँ का। यहाँ का रेट है जी 18,000 से लेके और 30,000 रुपये गज ज़मीन है यहाँ पे। इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 7, ठीक है। ये रास्ता जाता है आगे सीधा शिमला बाईपास से, ये जाता है हिमाचल की तरफ, चंडीगढ़, कोटा साहब होते हुए सीधा रास्ता है बिल्कुल। यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं कभी इस रास्ते में आया नहीं, आज पुल टूट गया तो यहाँ से आना पड़ा।
तो अगर आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ 18,000 से लेके 30,000 की ज़मीन है, हरियाली है यहाँ भी। आसपास देख रहे होंगे आप, देखो ये सारा ग्रीनरी है, बसावट है पूरी, लेफ़्ट राइट पूरी बसावट हो रखी है यहाँ पे। तो यहाँ भी पैसा लगाया जा सकता है। बहुत बस गए अभी 6 महीने पहले यहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बसावट होगी यहाँ पे। तो रोड के किनारे मत लेना, रोड के किनारे थोड़ा सा ज़मीनें वाली ज़मीनें है इसमें, ठीक है। ये देखो जी ठाकुरपुर आ गया, ठाकुरपुर प्रेमनगर में पड़ता है। तो यहाँ ज़मीनों का थोड़ा झंझट है। यहाँ पे क्या है, कुछ लैंड ऐसी हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं। वो सब चीज़ें आप पूछ के करना, अगर लेना भी होगा तो आप मेरे से सलाह लीजिए। देखो यहाँ से मैं टर्न और ये आगे से जाना पड़ेगा। अब ये मामला, और दोस्तों वीडियो मैंने बंद कर दिया था। मैंने बताया था कि पुल टूट गया है वहाँ पे ना प्रेमनगर के पास, तो मुझे घूम के आना पड़ा यहाँ से। अब मैं झाझारा की तरफ से जाऊँगा। तो दोस्तों ये जो रास्ता जाता है ये बालाजी मंदिर से निकलता है। ये प्रेमनगर का नीचे का इलाका कहलाता है। प्रेमनगर के बाद आता है ये ठाकुरपुर का 2 है, तो ठाकुरपुर कहलाएगा ये। अभी आगे निकलेगा चक्राता रोड, मेन रोड जो हाईवे पे निकलेगा ये। तो दोस्तों बात चल रही थी इन्वेस्टमेंट की कि प्लॉट लेके बनाया जाए या रेडीमेड लिया जाए। दोनों ऑप्शन आपके, जैसे मैंने बताया कि अगर रेडीमेड बनाना है तब देखो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे रहना ना पड़े, मेरा प्लॉट लेके मैं बनाऊँ, तो उसके अंदर हमारी कंपनी भी हेल्प करती है। हम लोग सुपरवाइजरी चार्जर लेते हैं, सुपरविज़न हमारा रहेगा। आप लैंड लीजिए, बनाने का काम जो है हमारा रहेगा। हम आपको ठेकेदार देंगे, या आप हमारे थ्रू बनाना चाहते हो तो वो भी सिस्टम है। अगर आप डेली बेसिस पे बनाना चाहते हो लेबर रेट पे तो वो भी है। अगर आप ठेका देना चाहते हो तो वो भी है। तो फिर यह है कि आपको यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, आपको हम बनवा के दे देंगे, आपकी हम हेल्प करेंगे। और अगर आप बना बनाया लेते हो तो वो भी बढ़िया है। बना बनाया लेते हो तो उसमें क्या है, चला चलाया हॉस्टल मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट की सर्च नहीं करनी कि स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। स्टूडेंट लगे हुए हैं ऑलरेडी, किराया आ रहा है उनमें, लगे लगाए हॉस्टल जिसे कहते हैं, लगा लगाया। सिर्फ आपने चाबी लेनी है, पैसा देना और चाबी लेनी है, और उस दिन से ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र, यानी कि जो भी बच्चा किराया देंगे वो आपको देंगे। तो वो भी एक अच्छा सिस्टम है। अब इसमें कितने तक का मिलेगा मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। देखो कम से कम 1.25 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में एक अच्छा खासा मिल जाता है 2 BHK के, जिसमें 125 गज या 150 गज होती है। एवरेज लेके चलो कि 150 गज का प्लॉट के अंदर अगर बना हुआ है तो 1.5 करोड़ का है, मोटा माटी में बता रहा हूँ। 1.5 करोड़ या 160 170 150 गज के प्लॉट के अंदर बना बनाया आपको मिल जाएगा। अच्छा हॉस्टल लगा लगाया, न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर आप खुद लेके बनाते हो तो रेट जो है मैंने बताया 50,000 रुपये गज है, उससे लो। तो अगर आप 150 गज में बनाते हो तो 50 25 75 लाख का तो आपका प्लॉट ही प्लॉट हो गया। बाकी आप ऊपर लगा लो कितना आपको कवर करना है। 2 फ्लोर बनानी है, 2 फ्लोर तक अलाउड है देहरादून में। पहले 3 फ्लोर थी, अभी 2 फ्लोर अलाउड है। 2 की जायज़ा 2.5 कर सकते हो आप, ठीक है, विद परमिशन। तो ये है मामला। अब कितना कवर करना है, कितने BHK निकालोगे आप, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। उनको बता रहा हूँ कि 1500 से लेके और 2000 तक अच्छी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, बढ़िया। 2000 में समझो A1 कंस्ट्रक्शन है। अब बनाने को तो आप 2200 लगा लो, 2300 2500 भी लगा लो, तो जितना मीठा डालोगे उतना मीठा होगा। तो 2000 तक कंस्ट्रक्शन एक अच्छी कंस्ट्रक्शन मानी जाती है देहरादून में। कोई ठेकेदार लगाता नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी नज़र में, अपनी सुपरविज़न में या मेरी सुपरविज़न में बनवाते हो तो 2000 में मैं आपको अच्छा बनवा के दे सकता हूँ। तो ये था इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मेरी कि बना बनाए लें या प्लॉट लेके बनाएं। अभी लेने का फ़ायदा है क्योंकि जो UPS पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसी वजह से लोग यहाँ पे हॉस्टल ले रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। वरना इसका रेट इतना बढ़ने का कोई तुक ही नहीं है। 1 लाख रुपये गज यहाँ पे हो रही है बिदौली में, आज तक हमने नहीं सुना। 40 साल 45 साल हो गए देहरादून में रहते। मेरी बर्थ प्लेस यही है, 1955 मेरी बर्थ आप लगा लो। तो इतने साल में देख रहा हूँ यहाँ तो कोई इतना रेट थे नहीं, बीघा के रेट होते थे यहाँ। 10-15 हज़ार रुपये बीघा होती थी ज़मीन यहाँ पे। अब तो बीघा तो छोड़ो, अब तो गजों में मिल रही हैं, अभी फुट में आ जाएंगी। तो
दोस्तों आप सोचो क्या करना है, आपको रेडीमेड लेना है या वो लेना है। अब मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी मैं एडिट करूँगा वीडियो, नंबर में डाल दूँगा, वीर साहबजादे प्रॉपर्टीज़, मोबाइल नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। आप आइए, विज़िट करिए। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, प्लॉट लेते हो तो भी मैं आपको दिखा दूँगा, अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो भी मैं दिखा दूँगा, रेजिडेंशियल चाहिए अगर आपको रहने के लिए चाहिए तो भी दिखा दूँगा, और बना बनाया मकान चाहिए रहने के लिए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं शिफ्ट हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, पंजाब में भी है, सभी जगह, नोएडा गुड़गांव में इतना नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आप रहने के लिए चाहते हो या हॉस्टल ही चाहते हो या इन्वेस्टमेंट ही चाहते हो, R3 चाहते हो, MDD अप्रूव्ड चाहते हो, अप्रूव्ड में जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें सड़कें, बिजली, पानी सब गवर्नमेंट लगा के देती है। जैसे आपका DD है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सारी स्टेट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। यहाँ भी जो है MDD है, यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके तहत पास प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता, कोई झंझट नहीं है कि रक्षा पास नहीं होगा या कोई तोड़ देगा आगे, ऐसा नहीं है। तो MDD में जाओ, हॉस्टल भी MDD अप्रूव्ड है मेरे पास, प्लॉट भी हैं, बने बनाए मकान भी हैं, बनाए बनाए हॉस्टल, PG सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप एक विज़िट कर लीजिए, नंबर मेरा मिल जाएगा आपको। अब मुझे कॉल करो, अपना टाइम मुझे बुक कराओ, कब आप आना चाहते हो। कभी क्या होता है कि 2-2 3-3 पार्टी इकट्ठी आ जाती है, पर दिक्कत आती है, और सबका एरिया अलग अलग होता है। किसी को पोंदा देखना है, किसी को कंडोली देखना है, किसी को बिदौली देखना है, किसी को भाववाला जाना है, किसी को डूंगा देखना है, तो अलग अलग एरिया है। तो पास ही सब 2-3 किलोमीटर के दायरे में सारा फैला हुआ है, लेकिन विज़िट करवाने में मुझे टाइम लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, पार्टनर है, मैं हूँ, हम 2 ही आदमी हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अभी मैं वीडियो जोड़ दूँगा, क्योंकि पीछे मैंने रोकी थी गाड़ी, तो मैंने फिर बंद कर दिया था, और आगे इसको अटैच करके मैं वीडियो को जोड़ जाड़ के आपको अभी शाम तक मैं भेज दूँगा। आप वीडियो में सारा देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।